अब सोचिए आज के दौर में जब नौकरी के लाले पड़े हों आप, लोग बहुत सारे पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी और दफ्तरों के चक्कर काटते हैं कि एक नौकरी मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए। माँ बाप बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं कि बेटे को नौकरी मिलेगा या बेटी को नौकरी मिलेगी तो घर चलेगा, परिवार चलेगा, बच्चा नौकरी वाला हो तो उसकी शादी भी होगी। अब इंसानों के बीच में अगर किसी जानवर को कोई सरकारी नौकरी मिल जाए और बाकायदा वो न सिर्फ नौकरी मिल जाए बल्कि पेपर वर्क के साथ मिले कि वो एक सरकारी एम्प्लॉई है, उसे बाकायदा तनख्वाह मिले और फिर वो अपनी ड्यूटी पूरी लगन से करता रहे और फिर ड्यूटी से इसलिए रिटायर हो जाए क्योंकि उसकी मौत हो गई थी, तो अजीब लगता है। लेकिन ये हकीकत रिकॉर्ड पर है और आज भी उस रेलवे स्टेशन पर उसकी याद में उसकी तस्वीरें हैं। कहानी अजीब है लेकिन सच है। कहानी साउथ अफ्रीका की है। साउथ अफ्रीका में केप टाउन, आपको पता ही एक टेस्ट सेंटर है, वहाँ मैच भी होता है क्रिकेट का, इसलिए मैं जानता हूँ। तो केप टाउन के करीब एक छोटा सा कस्बा है, एक इलाका है और उस इलाके में एक रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन का नाम है विटनेज रेलवे स्टेशन। छोटा सा स्टेशन था लेकिन ट्रेनें आती जाती थी, मुसाफिर उस स्टेशन से ट्रेन में सवार होते या उतरते। इस रेलवे स्टेशन पर सिग्नल मैन के तौर पर जेम्स नाम का एक शख्स नौकरी किया करता था। वो साउथ अफ्रीका के रेलवे का एम्प्लॉय था। ठीक ठाक उसकी नौकरी चल रही थी, लेकिन इत्तेफाक से एक दिन उसी रेल एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर कट गए। अब दोनों पैर कटने के बाद चूंकि हादसा हुआ था और डिपार्टमेंट का था, रेलवे का था, तो आप उसको बाहर भी नहीं कर सकते थे, इनह्यूमन था। तो फिर यह हुआ कि नहीं, जेम्स की नौकरी बरकरार रहेगी और वो एक सिग्नल मैन के तौर पर इसी विटनेस रेलवे स्टेशन पर अपना काम करता रहेगा। थोड़े दिनों की छुट्टी के बाद उसका ऑपरेशन हुआ। दोनों पैर तो थे नहीं, तो उसने आर्टिफिशियल अपने दोनों पैर लगाए ताकि नौकरी कर सके। स्टेशन से उसका घर दूर था, तो अब दोनों पैर थे नहीं, आर्टिफिशियल पैर है, आने जाने में भी दिक्कत, प्रॉब्लम होती थी। तो उसे लगता था कि पता नहीं है नौकरी कितने दिन चलेगी, क्योंकि फिजिकली वो अपने आप को बहुत लाचार और मजबूर महसूस करता था। लेकिन ईमानदार था, ड्यूटी तमाम तकलीफों के बावजूद पूरी ईमानदारी से करता। जब भी कोई ट्रेन आती, सीटी की आवाज़ आती, वो सिग्नल का लीवर बदल देता। तो जेम्स की जिम्मेदारी यही थी कि वो एक सिग्नल मैन और काम करता था इस स्टेशन पर। अब दोनों टांगें उसकी कट गई, आर्टिफिशियल टांग के साथ काम करने लगा, लेकिन बड़ी दिक्कत, मजबूरी उसको हो रही है। एक रोज़ वो घर से स्टेशन आ रहा था, अचानक उसने मार्केट में देखा कि एक लंगूर बाकायदा कुछ सामान की ढुलाई कर रहा है। एक छोटी सी गाड़ी पे वो है और वो लंगूर उसको खींचता हुआ ले जा रहा है। उसको देखकर बड़ी हैरत हुई जेम्स को, यार एक लंगूर है, एक जानवर है छोटा सा, और देखो कितनी मेहनत से काम कर रहा है, और मेरे दोनों टांग कटे और मैं इतनी तकलीफ में और अपने आप को फिर भी बहुत सारी चीज़ें बुरे बुरे सोचता हूँ, लेकिन ये तो हौसला देता है, ये हिम्मत देता है, किससे सीखो। तो वो जो लंगूर था, उसने जब पता किया तो उसके साथ उसका एक मालिक चल रहा था, उसका नाम था डेविड। जेम्स ने उससे पूछा कि ये कैसे, तब उसने बताया कि बहुत समझदार है, इसको जो भी चीज़ बताओ ये बहुत जल्दी सीखता और कर लेता है। वैसे भी हम लोग कहते हैं कि पहले इंसान बंदर हुआ करता था, फिर धीरे धीरे इंसान बने, क्योंकि आज भी बहुत सारी चीज़ें मिलती ही जुलती हैं। तो जेम्स को बड़ी बात थी, अजीब लगी उस लंगूर को देखकर। उसे एक आइडिया आया, उसने डेविड से कहा, यार तुम मुझे ये लंगूर बेच दोगे क्या, मुझे ज़रूरत है। उस लंगूर के मालिक को भी लगा कि क्या नुकसान है, पैसे आ जाएंगे। खैर उसने जो पैसे बताया उतनी रकम चुका कर अब जेम्स जो है वो उस लंगूर को खरीद कर अपने पास ले आता है। लाने के बाद अब वो उसका नाम रखता है जैक। जेम्स एक सिग्नल मैन, अब वो एक लंगूर को खरीद कर लाया और नाम रखा जैक। उसने ये सोच कर खरीदा था कि जब वो स्टेशन पर ड्यूटी बजाता है तो अक्सर ट्रेन आती है, सीटी बजती है और उसे एक सिग्नल मिलता है कि अब ट्रेन आ रही है, तो किस पटरी पर कौन सी ट्रेन को दौड़ाना है, उसके लिए लीवर खींचना है। तो सीटी की आवाज़ के साथ ही वो लीवर खींचने का काम किया करता था और फिर ट्रेन को उसके डायरेक्शन या दिशा को पहुंचा देता था। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात है 1881 की, 1881। तो अब जेम्स ने नाम रखा जैक। अब वो धीरे धीरे जैक को ट्रेन करने लगा, ट्रेन इस सेंस में कि कब ट्रेन आती है, उसकी सीटी की आवाज़ क्या होती है और सीटी की आवाज़ वो कैसे लीवर खींचता है और फिर पटरियों को डायरेक्शन देता है। लंगूर बड़ा तेज तरार, उसने कहा कि यार ठीक है। अब जेम्स ने उसको पहले ट्रेनिंग देनी शुरू की, फिर एक आध बार वो उसके पास खड़ा रहा और उसने देखा कि ये क्या करता है। तो इत्तेफाक से जैसे ही ट्रेन आने वाली है उसके इंजन की आवाज़ सुनाई दी। जैक यानी कि वो लंगूर सेम उसी लीवर के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके बाद जहां पर और जिस वक्त लीवर खींचना था उसने वही काम किया। तो ये चीज़ पहले वो उसको सिखाता रहता था और धीरे धीरे जेम्स ने अपने किनारे में खड़ा हो गया, देखता कि क्या करते हैं, क्योंकि इतनी मोहलत दी कि अगर वो वक्त में ना खींचे तो वहाँ है खींच देगा। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। बाकायदा उसकी ट्रेनिंग का असर यह हुआ कि जैक पूरी तरह से जेम्स के काम को समझ गया और अब वो एक सिग्नल मैन बन चुका था। हालांकि लंगूर है लेकिन सिग्नल मैन ही, क्योंकि रेलवे के कागज़ पे यही नाम होता है जॉब के लिए। तो अब एक लंगूर जो है वो सिग्नल मैन का काम कर रहा है। धीरे धीरे वक्त बीता, हर गुजरते दिन के साथ वो और ज़्यादा ट्रेन हो गया। अब जैक की ड्यूटी जब खत्म होती वो अपने साथ लंगूर को लेकर यानी जैक को लेकर घर जाता। फिर जब उसकी ड्यूटी होती वापस लेकर लौटता। उसके कुछ कुलीग थे वो भी देखते, लेकिन उन्हें कोई एतराज़ इसलिए नहीं था कि जैक मौजूद होता था वहाँ पर। ऐसा नहीं था कि उसने उसी के हवाले छोड़ रखा था। और ये सिलसिला चलता रहा और जैक को बड़ा आराम मिलने लगा। धीरे धीरे ये हो गया कि अब जैक आराम से बैठ रहा है और उसे पता है दिन भर में कितनी ट्रेनें आएंगी, कब कब
लीवर खींचना और सिग्नल मैन के जो जो काम है वो जो है अब जैक बड़ी ईमानदारी से और बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लगभग साल बीतने वाला था। 1 साल तक एक लंगूर एक स्टेशन पर सिग्नल मैन की भूमिका को बखूबी अंजाम दे रहा है। लेकिन फिर बदकिस्मती से 1 साल बाद एक ट्रेन गुजर रही थी और उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर रुकना था। जैक वहीं पर था, सीटी की आवाज़ आई, उसने लीवर खींचा, ट्रेन की रफ्तार स्लो हुई, ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अपने ढंग से रुक गई। लेकिन ये सारी चीज़ों को उस ट्रेन में बैठे हुए एक मुसाफिर ने देखा। उसने देखा ये क्या हो रहा है। दूर से उसने देखा कि एक, अच्छा वो इस स्टेशन से भी वाकिफ था, तो उसने देखा एक लंगूर जो है वो लीवर खींच रहा है और एक लंगूर वो काम कर रहा है जो एक सिग्नलमैन का काम है। तो इसमें तो कुछ भी हादसा हो सकता है। वो थोड़ा पढ़ा लिखा मुसाफिर, थोड़ा जागरूक, उसने जब ये चीज़ें देखी तो वो सीधा उसके बाद पहले स्टेशन मास्टर फिर जाकर रेलवे के ऑफिशियल को उसने कंप्लेंट कर दी। उसने कहा कि ये तो बड़ा खतरनाक है, एक लंगूर एक जानवर ट्रेनों को डायरेक्शन दे रहा है और कभी भी कुछ हो सकता है, उसका मूड बदल जाए, मिजाज बदल जाए, इंसान तो है नहीं, गलती कर सकता है तो जानवर। अब जब रेलवे के टॉप ऑफिशियल को ये बात पता चली तो वो भड़क गए, उन्होंने कहा ऐसा क्या है, लेकिन ये उनको यकीन नहीं हो रहा है कि एक लंगूर जो है वो एक इस तरह का काम कर सकता है। तो अब उन्होंने तय किया कि पहले इसकी पुष्टि करते हैं कि मुसाफिर सही बोल रहा है या यूं ही है। एक रोज चुपचाप से रेलवे के कुछ ऑफिशियल इसी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और पहुंचकर कोने से दूर से, ताकि वो दिखाई ना दे, न जैक देखे न फिर जो उसका मालिक है वो देखे, जेम्स। अब वो बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद एक ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी और अचानक उन्होंने देखा कि जो लंगूर है जैक वो खड़ा हुआ और उसके बाद ठीक जिस वक्त उसको लीवर खींचना चाहिए था, सेकंड का हेरफेर नहीं, उसने लीवर खींचा और ट्रेन बिल्कुल सही जगह पर जाकर रुकी और सही पटरी पर गई। अब जब उन्होंने देखा तो हैरत तो हुई कि ये क्या है कि जानवर को इतनी तमीज़ कहाँ से, इतनी अकल कहाँ से। लेकिन फिर उन्हें मुसाफिर की शिकायत भी याद थी। उन्होंने कहा यार यहाँ तो हमने सिग्नल मैन रखा हुआ है, ये काम एक जानवर से करा रहा है, तो ये तो जो नौकरी के सारे नियम कायदे कानून है उसके खिलाफ है। और उन्होंने आंखों से देखा तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और जेम्स को नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने कहा आपने गलत किया, आपके साथ हादसा हुआ था, रेलवे ने आपकी मदद की, लेकिन आपने एक जानवर को अपनी जगह पर सिग्नल मैन बना दिया। ट्रेन में सैकड़ों मुसाफिर सवार होते हैं, अगर कुछ गलती से हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। अब जेम्स की नौकरी चली गई। जेम्स के यहाँ रेलवे के टॉप ऑफिशियल से मिला, बोला आप सही कह रहे हैं कि ये कायदे से तो कहीं होना नहीं चाहिए। एक लंगूर जो है एक सिग्नल मैन बनकर ट्रेन को रोकने का काम या डायरेक्शन देने का काम कर रहा है कि किस पटरी पर भेजना है, लेकिन है वो जानवर, लेकिन किसी भी इंसान से कम नहीं। जेम्स ने ये तक कहा कि वो मुझसे भी बेहतर, ज़्यादा टैलेंटेड, ज़्यादा ईमानदार, ज़्यादा मेहनती है, वो हर रोज़ काम करता है। तो सिर्फ इतना कर लीजिए कि चूंकि वो एक जानवर या लंगूर है, इसलिए आपने मेरी नौकरी ले ली, मुझे मत दीजिए नौकरी, लेकिन आप उस लंगूर को नौकरी पर रख लीजिए। अब ये बात बड़ी अटपटी। रेलवे वालों ने कहा ये क्या बक रहा है यार, एक जानवर को कैसे रख लूँ, कहीं तो है ही नहीं है, मतलब सोच भी नहीं सकता आदमी कि एक जानवर को सरकारी नौकरी दिया जाए। जेम्स ने कहा कि अगर मैं गलत हो जाऊं तो अलग बात है, आप एक काम कीजिए, जितने तरीके से आपको टेस्ट लेना है आप उस लंगूर यानी जैक का टेस्ट ले लीजिए। अगर वो टेस्ट में पास हो जाता है तो आप उसे नौकरी दे दीजिए, नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं। साथ में उसने ये भी कहा कि अगर उसे नौकरी मिलती तो मैं उसके साथ रहूंगा, वरना हम दोनों घर चले जाएंगे। जब उसने सारी बातें कही तो रेलवे के फिर जो अफसर थे उनकी एक मीटिंग हुई। उन्होंने फिर पूरा अब तक से पता चल चुका था कि साल भर से ज़्यादा से ये लंगूर जो है यहाँ पे काम कर रहा है एक सिग्नल मैन के तौर पर। तो उन्होंने कहा ठीक है हम टेस्ट लेते हैं। अब एक लंगूर के का टेस्ट होता है कि एक सिग्नल मैन के तौर पर वो कितना कारगर है। जैसे टेस्ट किसी आम इंसान खुद जेम्स का लिया गया था, वैसे ही टेस्ट अब उस लंगूर का लिया जाता है। बाकायदा अलग अलग फॉल्स सीटियाँ बजाई जाती हैं कि जैसे ट्रेन आ रही है, जैक हिलता ही नहीं अपनी जगह से, लेकिन जैसे रियल इंजन की सीटी की आवाज़ उसे सुनाई देती है वो अलर्ट मोड पे आ जाता है। जितनी दूरी पर ट्रेन के आने के बाद लीवर को खींचना होता है वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिर भी तो क्या वहां पर आने के बाद ही वो लीवर खींचता है। अब उसका टेस्ट लिया गया, सीटी में वो पास हो गया। अब ट्रेन आ रही है, कब ये लीवर खींचता है। अब जैक बैठकर ट्रेन की तरफ देख रहा, सीटी एक तो जैसी बजती वो एकदम अलर्ट मोड पे आता और फिर पटरी पर उसकी नजर होती और सिग्नल पर, क्योंकि सिग्नल और इन सब चीज़ों का तालमेल इकट्ठे होता है। अब जैसे ही वो ट्रेन आ रही है और उसे किस पटरी पर भेजना है, दोनों प्लेटफॉर्म पर भेजना है कि नहीं, या उसको पास कर देना है ट्रेन को बीच से, उस पटरी पर डालना है, तो अब वो देख रहा है और उसके बाद जहाँ पे उसको लीवर चेंज करना था उसी वक्त उसने लीवर चेंज कर दिया। ये उन्होंने कई बार उसका टेस्ट लिया, अलग अलग ट्रेन के साथ अलग अलग आवाज़ निकालकर अलग अलग तरीकों से, हर बार हर टेस्ट को जैक ने पास कर लिया। अब इसके बाद रेलवे ऑफिशियल की मीटिंग हुई कि ये क्या है, ये तो वाकई पास हो चुका है। फिर ये हुआ कि चलो इसके साथ एक जेम्स है और रेलवे का वफादार रहा है, उसी वजह से उसकी दोनों टांग गई। तो अब क्या किया जाए। तो तय हुआ कि जेम्स तो रहेगा, लेकिन अब नौकरी जैक को दी जाएगी। अब जैक जेम्स का ही एक तरह से दोस्त, जो भी कह लीजिए। इसके बाद उस जमाने में 1891 की बात कर रहा हूं मैं, 20 सेंट पर डे के हिसाब से उसकी तनख्वाह फिक्स हुई, 20 सेंट, और वीक में एक रोज साथ में उसको हाफ बियर की बोतल, हाफ
ताकि उसको नशा ना हो ज़्यादा। तो पर डे के हिसाब से 20 सेंट पर वीक, हाफ बियर, यानी कि एक महीने में उसको पूरी 2 बोतल, और वो 20 सेंट। 1891 में उसकी नौकरी लग गई, बाकायदा उसको लेटर मिला, वो लेटर जेम्स ने रिसीव किया। लेकिन जैक द बबून, ये उसका नाम रखा गया था, जो उसकी अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था नौकरी का। उसके बाद अब जैक ने नौकरी शुरू की। अगले 9 साल तक उसने एक सिग्नल मैन के तौर पर उसी विटनेस रेलवे स्टेशन पर नौकरी की। तमाम ट्रेन को सही डायरेक्शन पे भेजा, हर बार उसने सही लीवर खींचा। एक बार भी उन 9 सालों में उसने एक छोटी सी भी गलती नहीं की। और सबसे कमाल की बात यह कि 9 सालों में उसने एक भी छुट्टी नहीं ली। अब सरकारी कर्मचारी होते तो कम से कम वीकली ऑफ होता, फिर बीच में कहीं जाना है, किसी की शादी ब्याह त्योहार बीमारी, उसने छुट्टी नहीं ली। 9 साल तक वो काम करता रहा। फिर 1890 आया, बल्कि 1891 की बात थी। 1900 में एक रोज अचानक थोड़ा सा वो बीमार रहने लगा, पहली बार 9 साल की नौकरी के बाद। और ठीक 1900 में टीबी की वजह से जैक की मौत हो गई। जब जैक की मौत हुई तो जेम्स बहुत रोया था। फिर जेम्स ने बाकायदा उसका दफनाया। और जैक की मौत के बाद जैक की याद और जेम्स, इन दोनों के लिए इसी विटनेस रेलवे स्टेशन पर इन दोनों की एक तस्वीर लगाई गई, इन्हें सम्मानित करने के लिए, इनको याद करने के लिए। वो तस्वीर आज भी उस रेलवे स्टेशन पर है। तो ये वो जैक था जिसने 9 साल तक रेलवे की सरकारी नौकरी की। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, कहीं घूमने जाएं तो बंदरों का आतंक होता है। और बंदरों को कैसे भगाया जाता है? तो कहते हैं कि बंदर और लंगूर में फर्क होता है। तो बंदरों को भगाने के लिए बहुत जगहों पर लंगूर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैक बेशक साउथ अफ्रीका में एक सरकारी नौकर था, उसने काम किया 9 साल तक।